और उस आइडिया से मुझे लगा कि चलो एक काम करते हैं, इनको पढ़ाते हैं। तो टायर का गोडाउन था, उसमें हमने कैरियर पॉइंट की शुरुआत कर दी। आज जब पीछे देखते तो बड़ा समझ में नहीं आता कि कैसे शुरुआत हुई, बट मैं पियोन से लेकर डायरेक्टर तक, टीचर तक सब मैं अकेला ही था। मैं सुबह जाता, टायर के गोडाउन की डस्टिंग करता। तो कारपेट बिछा लिया था मैंने, क्योंकि गोडाउन की ज़मीन की हालत ख़राब होती है। बच्चे जाते हैं तो जूतों के निशान छोड़ जाते, टेबल पे छोड़ जाते। डस्टिंग करता, ब्रशिंग करता, और फिर दिन में 3 बजे जाके सेंटर ओपन करता, बच्चों को पढ़ाता। रात को 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक मैं क्वेश्चन सोल्व करता रहता। मैं क्या करता, मेरे और मेरे जो स्टूडेंट थे हम मिलकर सोल्व करते रहते, क्योंकि शायद उनको भी कम आते थे, मुझे भी कम आते थे, परंतु ये था कि हम कर लेंगे। और उस तरह से फिर रात भर पढ़ता, और अगले दिन को जो पढ़ाना होता उसके लिए। दिवाली पे तो हम बहुत ही स्पेशल प्राइस लेकर आ रहे हैं, 4999, सिर्फ 5,000 रुपये में पूरा कोर्स हम बच्चों को दे रहे हैं। लाइव कोर्स है, और कोटा की फैकल्टी मेम्बर्स को पढ़ाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मैं अभी हूँ प्रमोद महसूरी सर के साथ, जो कि डायरेक्टर है कैरियर पॉइंट के। तो मैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ सर के बारे में, और काफ़ी ये मुझे मोटिवेशनल पॉइंट्स लगी कि खुद सर एक तो कोटा लोकलाइट है। सर ने उस ज़माने में यानी कि मेहनत करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे। सर से भी मेरी बातें हो रही थी, सर बता रहे थे कि सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, और सर ने मेहनत करके सेल्फ स्टडी करके इन्होंने यानी कि आईआईटी में सिलेक्शन लिया। और आईआईटी से पढ़ने के बाद इन्होंने एक टायर का गोदाम से शुरू किया बच्चों को पढ़ाना, और उसके बाद सर ने यानी कि कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी, स्कूल, सारी चीज़ों को सर ने लेके आया स्टूडेंट्स के लिए। और आज यानी कि कैरियर पॉइंट में किंडरगार्टन से लेके इंजीनियर, डॉक्टर बनने तक का ऑप्शन है अगर बच्चे आएँ तो थैंक्स अ लॉट सर टाइम निकालने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो सर का बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, लेकिन तब भी सर ने टाइम निकाला, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं चाहता हूं कि आप कुछ पॉइंट बताएं कि ये सर सफ़र कैसा रहा आपका, यानी कि जो आप बता रहे थे कि आपने एक टायर का गोदाम से शुरू किया, और उसके बाद हज़ारों आईआईटीएन सर कैरियर पॉइंट से पढ़ के निकले, हज़ारों डॉक्टर्स निकले सर यहाँ पे। तो ये सफ़र कैसा रहा, कुछ पॉइंट आप बताएं। आपके चैनल के सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से और कैरियर पॉइंट की तरफ से नमस्कार। मैं कोटा में पैदा हुआ हूँ, और मैं आई ब्रॉट अप इन कोटा, और मेरी एजुकेशन स्कूलिंग कोटा में हुई। कोटा में मतलब अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल टाउन था ये पहले, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी। पढ़ने लिखने का इतना कोई ख़ास माहौल नहीं था। 1989 में मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम पर आईआईटी का एग्ज़ाम इंग्लिश में हुआ करता था। मैं हिंदी मीडियम से था, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो फिजिक्स के होते हैं उनको पढ़ने में भी समय लग जाता था मुझे तो। परंतु मैं पढ़ने में अच्छा था, और मुझे एक चाम था कि मुझे आईआईटी में जाना है। तो मैंने मेहनत करी। कोचिंग कोई हुआ नहीं करती थी कोटा में उस ज़माने में, तो कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स लिया था, उससे पढ़ते थे। मेहनत करी, भगवान की कृपा रही, सेलेक्ट हो गए और आईआईटी चले गए। आईआईटी से मैं ग्रेजुएट होकर आया तो मैं यूएस जा रहा था, परंतु पेरेंट्स ने बोला कि तुम यहीं रह जाओ। तो मैंने डिसीजन लेके चलो पेरेंट्स के पास ही रह जाते हैं। तो मेरे को कुछ करने को था नहीं करने के लिए यहाँ कोटा में। तो मेरे पड़ोस के जो बच्चे थे वो मुझसे क्वेश्चंस पूछने आते थे, ये मानते हुए कि भाई आईआईटीएन है तो पढ़ा देगा, समझा देगा। अब आप जानते हैं कि 4 साल में अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आप मोरल सब भूल जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। 4 साल में सब आउट हो जाता है। परंतु क्योंकि आईआईटी का एक टैग कैरी करते थे, तो ये भी नहीं बोल सकते थे कि हमें नहीं आता है, तो हम उनको क्वेश्चंस बताया करते थे। तो किसी ने बोला कि आप प्रोफेशनली, मेरे 5, 7, 10 दोस्त हैं, उनको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। और उस आइडिया से मुझे लगा कि चलो एक काम करते हैं, इनको पढ़ाते हैं। तो टायर का गोडाउन था, उसमें हमने कैरियर पॉइंट की शुरुआत कर दी। आज जब पीछे देखते तो बड़ा समझ में नहीं आता कि कैसे शुरुआत हुई, बट मैं पियोन से लेकर डायरेक्टर तक, टीचर तक सब मैं अकेला ही था। मैं सुबह जाता, टायर के गोडाउन की डस्टिंग करता। तो कारपेट बिछा लिया था मैंने, क्योंकि गोडाउन की ज़मीन की हालत ख़राब होती है। बच्चे जाते हैं तो जूतों के निशान छोड़ जाते, टेबल पे छोड़ जाते। डस्टिंग करता, ब्रशिंग करता, और फिर दिन में 3 बजे जाके सेंटर ओपन करता, बच्चों को पढ़ाता। रात को 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक मैं क्वेश्चन सोल्व करता रहता। मैं क्या करता, मेरे और मेरे जो स्टूडेंट थे हम मिलकर सोल्व करते रहते, क्योंकि शायद उनको भी कम आते थे, मुझे भी कम आते थे, परंतु ये था कि हम कर लेंगे।
और उस तरह से फिर रात भर पढ़ता और अगले दिन को जो पढ़ाना होता उसके लिए रात को 4 बजे तक पढ़ाई करता। बड़ा मज़ा आया, मतलब बड़ा एंजॉय किया मैंने। मेरी उम्र उस टाइम पे करीब 22 साल थी और मेरे स्टूडेंट 17-18 साल के थे, तो फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी मैच करती थी और आई एन्जॉयड अ लॉट एंड आई स्टार्टेड एन्जॉइंग टीचिंग में आने के बाद मुझे लगा कि बड़ा नोबल प्रोफेशन है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि जो स्टूडेंट आपके पास आता है, सामान्यतः लोग सोचते हो पैसा देता है, मेरे ओपिनियन में वो आपको अपना विश्वास देता है। और दुनिया में किसी का विश्वास जो आपको मिलता है वो सबसे इनवैल्यूएबल होता है, पैसे से नहीं तोला जा सकता। और जब स्टूडेंट किसी के पास आकर ये बोलता है कि सर मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपके पास पढ़ने से मेरा आईटी में मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो विश्वास है वो विश्वास बहुत प्रेशर लाता है। और उसकी वजह से मुझे वो लगा कि मुझे इनके साथ बहुत मेहनत करनी चाहिए और उन्होंने मुझे पुश करा कि मेहनत करो। मैंने बच्चों के साथ मेहनत करी, बच्चों का सिलेक्शन होने लग गया। जब मैं 1993 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, 94 का पहला बैच पास आउट हुआ था। कोटा से 15 बच्चे आईटी में सेलेक्ट हुए थे और 1995 में कोटा से और कैरियर पॉइंट से 51 बच्चे आईटी में सेलेक्ट हुए थे। तब की आईटी में नंबर ऑफ टोटल सिलेक्शन ही 5000 हुआ करते थे। तो और वो 51 जो बच्चे 95 में सेलेक्ट हुए थे, 94-95 में, उनमें से 5 टॉप 100 में थे कोटा से। और आई थिंक दैट वाज द टर्निंग ईयर फॉर कोटा, जिसने कोटा को पहचाना कि कोटा में सब कुछ होता है। और बाहर से बच्चे फिर आने लगे और फिर स्टोरी है, फिर चलता गया, बढ़ता गए, बच्चे बढ़ते गए, हम पढ़ाते गए। 2007-8 के आसपास मुझे लगा कि कोचिंग जो है ठीक है, एक प्रोफेशन है, एक व्यवसाय है। और ये इसलिए कि जो स्कूल एजुकेशन है वो अच्छी नहीं है। अगर स्कूल को जो काम करना है अगर स्कूल कर दे तो शायद फिर कोचिंग की ज़रूरत नहीं। तो कोचिंग इज़ आउटकम ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ स्कूल सिस्टम। तो मैंने इस आइडिया से कैरियर पॉइंट गुरुकुल बनाने का सोचा कि एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ पे कोचिंग का भी काम हो, स्कूल का भी काम हो और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो एक कभी आपने देखा होगा यहाँ पे कैरियर पॉइंट गुरुकुल का एक कैंपस है 20 एकड़ का, जिसमें हम कोचिंग, स्कूल, हॉस्टल, प्लेग्राउंड सब एक कैंपस में, सेफ्टी है, सब कुछ है, वहाँ पे हमने शुरू करा। और साथ में मुझे लगा कि हायर एजुकेशन में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्रेजुएशन के बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिलते हैं, तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा काम वहाँ पर भी करना चाहिए। उस उद्देश्य से फिर मैंने यूनिवर्सिटी सेटअप करी। तो 2 यूनिवर्सिटीज़ बनाई, एक कोटा में और एक हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के नाम से। तो अभी तक की जर्नी में तो मतलब पूरी तरह से एजुकेशन में डूबा हूँ। मैंने तो अपना बचपन भी पूरा पढ़ते हुए निकाला, क्योंकि मुझे वही सबसे अच्छा लगता था। एकेडमिकली में अच्छे नंबर आते थे तो मुझे मोटिवेट भी वही करता था, तो मैं अच्छा परफॉर्म भी करता रहा। और जब ग्रेजुएट हुआ तब से भी मैं एकेडमिक में ही हूँ और मुझे 30 साल हो गए लगभग एकेडमिक में काम करते हुए। और अभी भी मुझे लगता है कि मैं शायद पूरी ज़िंदगी एकेडमिक में निकालूंगा। तो मुझे तो आई एम एंजॉइंग माई जर्नी, मुझे तो बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ काम करने में। सर हमारा जो आज का यानी कि वीडियो बनाने का मोटिव है वो ये है, जैसे कि सर थिंग्स आर गोइंग डिजिटल, और जो कि कोटा ऑफलाइन के मामले में एक तरह से गांव-गांव तक रीच बना चुका था। सर खुद मैं गांव से आया था, आके कोटा में मैंने कोचिंग करी, ठीक है। तो ऑफलाइन के तो मामले में कोटा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। सबको पता है कि हाँ, कोटा में ऑफलाइन कोचिंग से जहाँ पे जाके बच्चे कोचिंग वगैरह लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो कि कोविड एक बहुत बड़ा सबक दे के गया कि ऑनलाइन जो भी चीज़ें थी वो बहुत बूस्ट हुई, ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत बूस्ट हुआ कोविड के समय में, खास करके क्योंकि उस समय फिजिकल क्लासेस पॉसिबल नहीं थी। तो सर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्या कोटा में यानी कि ऑनलाइन क्लासेस एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि सिर्फ ऑफलाइन सिस्टम ही है कोटा में, वही अच्छा है, ऑनलाइन तो कुछ है ही नहीं। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोटा की कोचिंग्स ऑनलाइन के मामले में किस तरीके से तैयार है और फ्यूचर क्या है सर, यानी कि ऑनलाइन के मामले में कोटा की कोचिंग्स का, अगर कोई स्टूडेंट्स आके पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन भी कोटा की कोचिंग से, या अगर कोई आके जॉब भी करना चाहते हैं कोटा की कोचिंग्स में ऑनलाइन वाले फील्ड में, तो इस पे कुछ। तो आपके 3 क्वेश्चन इसमें। पहला क्वेश्चन तो ये कि कोटा की कोचिंग किस तरह से तैयार है, दूसरा फ्यूचर क्या है, और तीसरा है बच्चों के लिए और जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो मैं तीनों के एक करके जवाब देता हूँ। जहाँ तक करियर पॉइंट की बात है, हम शुरू से बहुत एक्सपेरिमेंटल रहे। टेक्नोलॉजी हमारा मतलब बहुत कोर है, हमें टेक्नोलॉजी में काम करना बहुत पसंद है। 2007-8 में बहुत जब सारा एक्सपेंशन कर रहा था मैं, तो मैं बहुत व्यस्त हो गया था, तो मैं अपनी क्लासेस को इतना फ्रिक्वेंटली ले नहीं पाता था। मैं फिजिक्स टीचर हूँ,
तो मैंने 2007-8 में अपने सारे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए थे क्लासेस के, जो आज भी हमारी डिजिटल लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे। मेरे जो पढ़ाए हुए लेक्चर्स आज भी अवेलेबल है। इवन हमारी कैरियर पॉइंट के ऐप पर भी वो सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उस ज़माने में हमने ग्रीन बोर्ड पे रिकॉर्ड करे थे, क्योंकि ज़माना वही था, स्मार्ट बोर्ड का ज़माना नहीं था। हमने 2013-14 में इंटरनेट के माध्यम से रिमोट पे क्लासेस चलाई थी। ओह, परंतु उस टाइम पे इंटरनेट बैंडविड्थ सब जगह इतनी अच्छी नहीं आती थी, घर पे तो पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि इतना इंटरनेट का बैंडविड्थ ही नहीं था। सेंटर्स पे चलाते थे तो वो चलता था, परंतु उसका पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता था जितना अच्छा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी थी बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कोविड तो खैर सब लोगों को लगता है, परंतु कोविड से लगभग 1 साल पहले कैरियर पॉइंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को लेके जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत बेनिफिट्स हैं ऑफलाइन के कंपैरिजन में। मैं नहीं कहता कि ऑफलाइन ख़राब है, बट ऑनलाइन के भी कुछ ऐसे यूनिक फीचर है जो ऑफलाइन से बहुत स्ट्रांगली बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। और कोविड के टाइम पर हमने ई कैरियर पॉइंट का लॉन्च किया। मतलब हम तैयार ही थे, इनफैक्ट हमें नहीं पता था कि कोविड हो जाएगा। हम तो 1 अप्रैल से ई कैरियर पॉइंट ऐप को लॉन्च कर ही रहे थे और कोविड हो गया। इनफैक्ट हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आज अगर हमारा ई कैरियर पॉइंट पर जो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन जो चलती है, अगर उसका फॉर्मेट देखेंगे तो वो हमारी क्लासरूम कोचिंग का रिप्लिका है। जैसे, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में अभी बहुत लोग हैं, बहुत सारी कंपनी हैं, परंतु कोचिंग में क्या होता है कि एक कोर होती है, मतलब जैसे न्यूक्लियस होती है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ही ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अगर वो न्यूक्लियस नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं घूम पाएंगे, मतलब स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। कोचिंग तो अभी ऐसा होता है, कोचिंग का एक कोर होता है, जैसे बोलते हैं ना आत्मा होती है कोचिंग की। जैसे आपने बोला कि कोटा की कोचिंग गांव-गांव तक पहुंच गई, इसके कारण है कि कोटा की कोचिंग की आत्मा बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उसका एक तरीका है डिलीवर करने का, वो बच्चे से मेहनत कराती है, फैकल्टी मेहनत करता है। तो ऑनलाइन जब तक उस तरह का नहीं बनेगा तब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, ऑनलाइन फैसिलिटी आ जाएगी, तो चाहे वो क्लासरूम सेशंस हों, चाहे डाउट सेशंस हों, चाहे टेस्ट पेपर्स हों, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स हों, क्विजेज हों, रिजल्ट एनालिसिस हो, मेंटरिंग सेशन हो, ई कैरियर पॉइंट ऐप पर जो हम कोर्स चलाते हैं उसमें सारे के सारे फीचर अवेलेबल हैं और उसको इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं। आज हमारी जो क्लास है, पहले हम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते थे, बच्चे चैट से क्वेश्चन पूछते थे। अभी हमने मोस्ट रिसेंटली प्लेटफॉर्म को इंटरेक्टिव कर दिया। नाउ स्टूडेंट कैन आस्क, बात कर सकता है टीचर से, जैसे जूम पे करते हैं, बट इट्स नॉट जूम। ये जूम नहीं है, स्पेशली एजुकेशन के लिए डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है। आपको मैं एक छोटा सा फीचर बताता हूँ। इस तरह का फीचर है कि जैसे आपको याद होगा क्लास में पढ़ाते तो फैकल्टी बोलता है समझ में आया, तो सब बच्चे बोलते हैं हाँ आया, नहीं आया। हमारे प्लेटफॉर्म में ऐसी फैसिलिटी डेवलप करी कि अगर फैकल्टी में बोलता समझ में आया तो आपका एक बटन होता है, अगर आप हाँ ना पे जवाब देंगे उसमें, तो फैकल्टी मेंबर के सामने एक डेटा आता है कि 60% को समझ में आया, 40 को नहीं आया, या 40 को आया, 60 को नहीं आया। मतलब जितने बच्चों को समझ में आया, उससे फैकल्टी को इमीडिएटली जजमेंट हो जाता है कि मेरी क्लास में कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और उसके हिसाब से वो उसको मॉडरेट कर लेता है अपनी स्पीड को, जैसे क्लास में करता है। क्लास में भी हाँ ना सिर्फ फैकल्टी को समझ में आता है कि मुझे दोबारा बोलना है, नहीं बोलना है, साथ में आप फिर भी क्वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह के फीचर्स को हमने इम्प्लीमेंट करा है और उसको बहुत क्लोज टू क्लासरूम बना दिया है। तो मुझे लगता है कि कोटा पूरी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए तैयार है, और तैयार ही नहीं है, जो उसका बेस है वो ओरिजिनल कोचिंग है, जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी कोचिंग नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बना दिया और फिर बाद में कोचिंग जोड़ा जा रहा है। आप आज देख लीजिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया ऑनलाइन में भी अगर चल रहा है या चला रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कोटा का नाम यूज़ जरूर करते हैं। कोटा का नाम यूज़ करे, तो कोटा का नाम क्यों यूज़ करते हैं? अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो जानते हैं कि कोर कोटा है। परंतु प्लेटफॉर्म का जो कोर है वो कोटा नहीं है, परंतु कोटा से जो इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन चला रहे हैं उनका प्लेटफॉर्म भी कोर कोटा है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार है। और ऑनलाइन हम डिलीवर कर रहे हैं, 2 साल तक कर रहे हैं और अभी भी आगे कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन था आपका, इसका फ्यूचर क्या है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। ऑनलाइन एक अपने आप में इंटीग्रल पार्ट बनने वाला है कोचिंग का, क्योंकि ऑनलाइन के बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट को बहुत ज़रूरत होती है। कोई स्टूडेंट क्लास में ऑफलाइन में पढ़ता है, मान लीजिए किसी वजह से उसकी क्लास मिस हो जाए या समझ में ना आए, तो ऑफलाइन उस लेक्चर को दोबारा लेने का कोई उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता, और वो जो गैप क्रिएट हो जाता है, लर्निंग गैप, वो उसको अगले चैप्टर के आगे के टॉपिक को समझने नहीं देता, और उसकी वजह से गैप बढ़ता जाता है और कुछ दिनों बाद वो ऑफ ट्रैक हो जाता है और उसका साल रिस्क पे हो जाता है, उसके साल पूरा ख़राब हो सकता है। ऑनलाइन का ये बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो गया, आप दोबारा पढ़ सकते हैं।
नहीं समझ में आए दोबारा पढ़ सकते हैं, मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम के पहले उस लेक्चर को दोबारा लेके रिवाइज कर सकते हैं। ये इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि आपके जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको आप बहुत आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। जब आप टेस्ट देते हैं इंस्टेंट रिजल्ट आता है, एनालिसिस आता है, कितने बच्चों का करेक्ट हुआ, कितने बच्चों का गलत हुआ, आपको सामने दिखता है। आपको डेटा ड्रिवन इन्फॉर्मेशन आती है कि आपको आगे क्या करना है। आप अपने घर पर रह सकते हैं। घर पे रहने का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जिस एग्ज़ाम में 40% पे सिलेक्शन होता हो लगभग आईआईटी में, तो क्या 40% में लोगों को नॉलेज नहीं होती? होती है। साल भर तक पढ़ाई करने के बाद क्या 40% नंबर नहीं लाए जा सकते एग्ज़ाम में? लाए जा सकते हैं, परंतु होता क्या है, नॉलेज तो होती है पर एग्ज़ाम के दिन ट्रांसलेट नहीं हो पाती क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता। आईआईटी की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन बहुत कम्पिटिटिव, बहुत प्रेशर आता है। यू रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मॉरल सपोर्ट, और सबसे अच्छा मॉरल सपोर्ट घर पे मिलता है। पेरेंट्स देते हैं, ब्रदर सिस्टर देते हैं, उससे बड़ा कोई नहीं दे सकता। अगर आप, मैं टीचर भी, मेरे पास कोई भी आएगा, मैं बोलूँगा हाँ बेटा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, करो करो। इट्स ओनली 5 मिनट इंटरेक्शन, बट दैट 5 मिनट इंटरेक्शन विल नॉट एड्रेस हिज और हर प्रॉब्लम। उसको लगातार सपोर्ट चाहिए। तो घर पे जो मेंटल सपोर्ट मिलता है वो परफॉर्मेंस को 10-15% इंप्रूवमेंट कर देता है। टेक केयर अच्छी होती है, यू गेट मोर टाइम व्हेन यू आर एट होम। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ऑनलाइन को एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। और मेरे पर्सनल ओपिनियन में, चाहे स्टूडेंट ऑफलाइन कर रहा है नहीं कर रहा, अगर ऑफलाइन कर भी रहा है तो उसको ऑनलाइन की वीडियो लेक्चर्स का एक्सेस ज़रूर अपने पास रखना चाहिए इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, जो आजकल बहुत सस्ता भी है, तो वो होना चाहिए उसके पास, और इसका फ्यूचर अच्छा है। कोटा की कोचिंग सर, यानी कि किस तरीके, आपको क्या लगता है कि वो एडप्ट कर रही है धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को? क्योंकि ऑफलाइन में तो ऑब्वियसली दे वर बेस्ट। नहीं, हम तो 100% कर ही चुके हैं ऑनलाइन को, और मुझे लगता है कि शायद हमारे जितने भी साथी लोग हैं कोटा में वो भी इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है समय के साथ वो भी एक्सेप्ट कर ही लेंगे। जो नहीं करेंगे मुझे लगता है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे विद टाइम। यानी कि ऑनलाइन फ्यूचर है और लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। करना चाहिए। मतलब देखिए, जनरेशन भी बदल रही है। मतलब अगर आप उस एंगल से देखेंगे, आज जो स्टूडेंट आ रहा है, आज उसको ऑनलाइन पढ़ना उसके लिए नेचुरल है। मैं पढ़ा, मैं पेपर पे पढ़ा, फिर नेक्स्ट जनरेशन कुछ और पढ़ी, आज की जनरेशन के लिए नॉर्मल बात है। तो कल उसको ऑनलाइन पढ़ने में कोई तकलीफ़ होगी नहीं। तो बिहेवियर जब बदलेगा तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो कोचिंग देने वाले लोग हैं, उनको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो स्टूडेंट है उसका लर्निंग हैबिट, लर्निंग स्टाइल बदल चुका है या बदल रहा है। तो आज मान लीजिए जो क्लास, आप सोच सकते हैं कि कभी 5th क्लास के बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ाओ, इस कोविड ने पढ़ाया ना, तो अगर वो 5th क्लास से जूम क्लासेस अटेंड कर रहा है और करते करते आएगा आने वाले सालों में, तो उसके लिए तो ऑनलाइन बहुत सामान्य बात होगी ना, उसकी तो आदत हो जाएगी। अब अगर आप बोलेंगे नहीं मैं तो आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो आपको ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, तो बोलेगा ये तो पता नहीं कौन सा सिस्टम है। जिसने वो वाला घुमाने वाला टेलीफोन नहीं देखा और सीधा मोबाइल देखा, आज अगर उसको बता दो तो पूछेगा ये क्या चीज़ है, हाँ, क्योंकि उसे देखा ही नहीं ज़िंदगी में। वो मोबाइल के ज़माने में पैदा हुआ है, और जो स्मार्ट मोबाइल के ज़माने में पैदा हुआ है वो बटन वाला मोबाइल नहीं समझ सकता। मैंने इतना बड़ा मोबाइल हाथ में लेके घुमा हूँ, मैंने देखा भी नहीं, आपने देखा भी नहीं होगा। जब शुरू में मोबाइल आए थे नोकिया के, वो इतने बड़े बड़े हुआ करते थे, मतलब उनको लेकर घूमने का मतलब है कि पूरा टेलीफोन लेके हाथ में लेके घूम रहे हैं। तो समय बदलता है तो लोगों को बदलना पड़ता है। और तीसरा था कि जो बच्चे कोटा आना चाहते, ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं हमारी, जैसे ऑनलाइन ई कैरियर पॉइंट ऐप है, आप एंड्रॉइड से डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारा फ्री मटेरियल है, उसको देखिए। आपको अच्छा लगता है तो आप कोई पेड कोर्स को ले सकते हैं, नहीं लगता है तो फ्री वाला तो आपके पास है ही, उससे आप पढ़ ही सकते हैं। और फैकल्टी मेंबर्स के लिए बहुत ऑप्शंस हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज कोई भी फैकल्टी मेंबर अपने घर पे रहते हुए भी कोटा कोचिंग का पार्टिसिपेट कर सकता है। आज मान लीजिए कोई फैकल्टी मेंबर अज्यूमिंग कोलकाता में है और वो चाहता है कि हमारे साथ जुड़कर वो पढ़ाए बच्चों को, अगर वो हमारे पैरामीटर्स पे फिट बैठता है, हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में वो सेलेक्ट हो जाता है, तो उसको कोटा आने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर रहते हुए भी ऑनलाइन पढ़ा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये एम्पावर्ड करती है कि आप कहीं से भी बैठकर पढ़िए और कहीं से भी बैठकर पढ़ाइए। तो कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, और हम हमारी टीम को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको ऑनलाइन में वही बिलीफ है जो हमारा बिलीफ है, और समझते हैं कि ऑनलाइन में आगे फ्यूचर है, तो दे आर ऑलवेज वेलकम, दे शुड अप्लाई। वी आर ग्रोइंग आवर टीम। और सर, एक लोगों के मन में एक यानी कि चीज़ बैठा हुआ है कि कोटा की जो कोचिंग्स हैं, या जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग में फ़ी वगैरह तो यानी कि महंगा रहता है, जैसे लोग कहते हैं कि महंगा है, तो अभी भी लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन कोर्स भी महंगा है कोटा का, ठीक है।
पर मुझे लगता है कि सस्ते कोर्सेज भी हैं कोटा की कोचिंग्स जो प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में अवेयर नहीं है। तो मैंने सोचा कि सर आप इस पर कुछ बोले कि क्या सर ऑनलाइन भी उसी तरीके से महंगा है या अफोर्डेबल है स्टूडेंट्स के लिए? नहीं नहीं, ऑनलाइन बिल्कुल महंगा नहीं है, ऑनलाइन अफोर्डेबल है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अभी हम नीट के लिए एक ईयर लॉन्ग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। दिवाली पे तो हम बहुत ही स्पेशल प्राइस लेकर आ रहे हैं, 4999, सिर्फ 5,000 रुपये में पूरा कोर्स हम बच्चों को दे रहे हैं। लाइव कोर्स है और कोटा से कोटा की फैकल्टी मेम्बर्स को पढ़ाएंगे। और बाकी दूसरे कोर्स भी बहुत सस्ते हैं जो 20,000, 25,000, 5,000 की रेंज में, बल्कि ऐसे भी कोर्स है जो 400-500 रुपये में है। जैसे मान लीजिए माइक्रो कोर्स को बोल सकते हैं, किसी को मैकेनिक्स नहीं आती तो 500 रुपये में जाके आप माइक्रो कोर्स का रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा, उसको पढ़ लीजिए, आपको बहुत अफोर्डेबल है। तो ऑनलाइन तो बहुत अफोर्डेबल है और आने वाले समय में और ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा। अभी आप कोटा में आके रहिए, आपको महीने का रहने का खर्चा आपका 10-12 हज़ार रुपये का हो जाता है। इतने में तो, इससे कम में तो आपको कोर्स मिल रहा है। तो ये मेरे हिसाब से एक मिथ है कि कोर्स महंगे हैं, कोर्स सस्ते हैं। एक बार एक्सप्लोर करिए। मतलब मैं तो लोगों से ये बोलूँगा कि आपको अगर कुछ ज़रूरत है पूछिए, ऐप पे जाकर देखिए, वेबसाइट पे जाकर देखिए, आपको अपना आप दिखेगा। और मुझे लगता है कि कोई भी कोर्स महंगा कोटा से ऑनलाइन में महंगा कोर्स है, दे आर वेरी वेरी चीप, क्योंकि अफोर्डेबल हमने बनाया और हम बनाते ही रहेंगे उनको। अच्छा सर, एक पॉइंट आप और मैं जानना चाहूँगा सर कि अगर ऑफलाइन में भी कोर्सेस अगर महंगा है तो सर आपको क्या लगता है वो महंगा क्यों है सर? क्योंकि लोग जानने के लिए एकदम क्यूरियस रहते हैं कि क्यों कोटा की कोचिंग्स इतने महंगे कोर्सेस लॉन्च करती हैं। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। अगर आप कोटा में आएंगे और कोटा के इंस्टीट्यूशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े कैंपस हैं। उन कैंपस का मेंटेनेंस, उन कैंपस का जो खर्चा वही बहुत ज़्यादा है। तो एक तो उसका आपने देखे होंगे कैंपस पे, आपके चैनल पे मैंने देखे, आप दिखाते हैं, तो वो कैंपस बहुत ही बड़े बड़े कैंपस है। तो एक तो उसकी वजह से खर्चा ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पर जो सैलरी पैकेजेस हैं वो भी बहुत हाई हैं, तो उसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ जाती है। यहाँ पर जब कोई कोर्स डिलीवर करा जाता है तो यूजुअली इसको टाइम लिमिट में बाउंड नहीं करा जाता कि 300 आवर्स कोर्स है, 400 आवर्स कोर्स है। कभी भी आप कोटा का कोई कोर्स देखेंगे तो किसी भी कोर्स के साथ ये लिखा हुआ नहीं पाएंगे कि 200 आवर्स कोर्स, 300 आवर्स कोर्स। यहाँ सर्विस बहुत ज़्यादा दी जाती है, बच्चों को लेक्चर पढ़ाया जाता है, डाउट काउंटर्स लगाए जाते हैं, तो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा लगाना पड़ता है। इवन यहाँ पर ये भी है कि बच्चा जो यहाँ रहता है उसकी टेक केयर करने की भी टीम होती है। तो जो सारी कॉस्ट है वो अल्टीमेटली जाकर फीस पे लोड हो जाती है, इसलिए महंगा है। तो टेक्नोलॉजी एक तरह से लोगों का लाइफ आसान बना रही है और कोटा की कोचिंग्स उस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट भी कर रही हैं, जैसा कि सर ने बताया। सर ने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को बताया। तो ये हमारा एक छोटा इंटरेक्टिव सेशन रहा और थैंक्स अलॉट सर टाइम निकालने के लिए। सर का तो काफ़ी पैक स्केड्यूल रहता है, लेकिन तब भी सर ने टाइम निकाला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक्स अगेन, थैंक्स अलॉट सर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे अहेड।